राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा लटकन डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसको आप 30 पर अपने ब्लाउज़ में बनवा सकते हैं। बहुत ही बनाने में आसान है और फैब्रिक भी बहुत कम लगता है और फटाफट से बन भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को कट कर लिया है चौकोर में और इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। इसी तरीके की हमने यहाँ पे 4 पीस में इसको कट कर लिया। आप देख सकते हैं 3 ये और ये 4 पीस में हो गया है। इस तरीके से हमने सभी को इक्वल कट कर लिया है। अब एक पीस हम लेंगे कपड़े को और यहाँ पर डोरी ले लेंगे। आप चाहें तो फैब्रिक से रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेडीमेड डोरी लिया है और फैब्रिक को यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर से फोल्ड करके और डोरी को इसके अंदर डाल के यहाँ पे स्टिच करेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेना है। फिर वापस से इसको हम घुमाएंगे, घुमा के इसको वापस से एक बार इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे अच्छे से पक्का हो जाएगा और डोरी से बाहर नहीं आएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। फिर इसको हमें सीधी साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पलट लिया है और सीधी साइड पे कर लिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और एक और डोरी इसी में से कट करके ले लिया है और इसकी जो लंबाई है 6 इंच रखा है। इस तरह से आप देख सकते हैं 6 इंच लंबाई ले लेना है। इसके बाद अब यहाँ पे फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पर इसको हमें इसी तरीके से कॉर्नर से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे रख देंगे डोरी को और थोड़ा सा हम बाहर की साइड निकालेंगे जिससे कि स्टिच करते समय ये अंदर ना हो जाए। तो अब यहाँ पर हमें पक्का कर लेना है। 2-3 बार सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें इसको स्टिच करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम डोरी को खींच लेंगे और यहाँ पे एकदम कोने में इसके लाएंगे, फिर स्टिच करेंगे। वापस से इसको घुमा लेंगे और ऊपर की साइड यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इससे डबल हम सिलाई लगा रहे हैं जिससे कि हमारी खुलेगी नहीं। अब यहाँ पर जो कॉर्नर का कपड़ा है इसको हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसको सीधी साइड पे पलट लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को पलट लेना है यहाँ पर और सेम इसी तरीके से दूसरे वाले कपड़े को भी ले लेना है और यहाँ पर इसी तरीके से डोरी को बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे और कपड़े को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से पक्का करेंगे और यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, बताने का तरीका समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अब यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अब कपड़े को कट कर लिया है वापस से और इसको फिर से हम पलट लेंगे सीधी कट साइड पे। तो देखिए इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब यहाँ पर जो कोने की साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर की साइड निकला हुआ है इसको हमें कर लेना है कट और अब इसको हम भी इस तरीके से रखेंगे और जो हमने पहले डोरी रेडी करी थी उसको हमें इसके ऊपर इस तरह से बांधना है और ध्यान रहे कि भी हम टाइट नहीं बांधेंगे, लूज़ बांधेंगे। इसके बाद दोनों डोरी को इधर इक्वल करेंगे और अच्छे से नाप लेंगे और ये जो हमारी है ना इसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे नापने के बाद इसको टाइट करना है और टाइट करने के बाद एक बार और नोट लगाना है इसके ऊपर। अच्छे से 2 बार हम इसको टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से टाइट कर लेने के बाद इसको हमें इस तरह से बराबर करना है। ये देखिए जो हमारा बीच वाला है उसको बीच में रखेंगे। जो नीचे की साइड आ रहा है जो हमने पहले स्टिच करी है बड़ी वाली डोरी में उसको हम बीच में करेंगे और जो हमने अभी बांधा है उसको हम साइड करेंगे और तीनों को इकट्ठे कर लेंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं रखा है, इसको हमने इस तरीके से रखा। आप देख लीजिए और ये इस तरीके से रेडी होगा। जब आप इसको बांधेंगे तो ये एक के ऊपर एक नहीं होगा और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप बनाइए। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला फैब्रिक है इसको लेंगे और सेम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ ऊपर की साइड 1/2 से 1.25 इंच हम अंदर की साइड 1/2 इंच छोड़ा है। जो हमने नोट लगाई है उस नोट से हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड और कपड़े को कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे और इसको हम सीधी साइड पे पलट देंगे। तो इस तरह से ये पलट के हमारा सीधा हो चुका है
और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले को भी रेडी कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना आसानी से बन गया और कितना कम टाइम लगता है। बनाने में भी आसान, फैब्रिक भी बहुत कम लगता है और टाइम भी कम लगता है और सुंदर भी बहुत लगता है। तो आप इस 30 पर इस तरीके का लटकन बनाइए और आपको उम्मीद करती हूँ कि बताने का तरीका समझ आया होगा। हमने कपड़े की कटिंग कर ली है चौकोर में और इसकी लंबाई और चौड़ाई 3.5 इंच रखा है। देखिए सेम हमने दूसरे वाले की भी रखी है इक्वल। इस तरह से हमने मेन फैब्रिक ले लेना है और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तो मेरा कपड़ा कम था इसलिए मैंने यहाँ पे कट करके रखा हुआ। अगर आपका कपड़ा कम ना हो तो आप डायरेक्ट ये अस्तर वाले कपड़े को उस पर रख लीजिएगा, इससे आपका कोना वोना कहीं भी कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमारे मेन फैब्रिक का कपड़ा सीधा साइड है उसको हमने ऊपर की साइड रखा है और इसमें पिन लगा लिया है। अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई को लगाना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अस्तर वाले कपड़े के बराबर बराबर पे सिलाई लगाना है। आप चाहें तो उल्टी साइड से भी लगा सकते हैं या फिर सीधी साइड से, क्योंकि मेरा यहाँ पर कपड़ा ऊपर से मालूम पड़ रहा है कपड़ा काफ़ी पतला है, इसलिए मैं यहाँ पे सीधी साइड से सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड पिन भी लगा रखी है इसलिए। बट अगर आपका कपड़ा यहाँ पे मोटा है, जॉर्जेट नहीं है या जिमीचू या फिर ऐसे कोई भी फैब्रिक नहीं है, मोटा कपड़ा है, तो आप विदाउट अस्तर भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक बचता है उसको हमें कट कर लेना है। इस तरह हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे हमने देखिए गोटा लेस लिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से खोल देंगे और इसको इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमने निकाल दिया है। मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में ऐसे रखना है और यहाँ पर ऊपर से जो थोड़ा सा खुला हुआ है उसको कट कर देंगे और बाहर की साइड ना कोने से हाफ इंच निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा काफ़ी निकलता है, उभरने लग जाता है, इसलिए हम यहाँ पे कोने में चारों तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ही। और सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि इस लेस को ना बिल्कुल टाइट करके पकड़ना है, लूज़ नहीं छोड़ना है। अगर आप लूज़ छोड़ते हो तो बीच में ये गोल गोल हो जाएगा और उसमें सिलवटें पड़ जाएगी। बट अगर आप इसको इसको टाइट पकड़ते हो खींच के, तो दोनों साइड की सिलाई बिल्कुल खींच के लगानी है, जिससे कि ये बिल्कुल फिनिशिंग से आएगा। जितना चौड़ा है उतनी ही चौड़ाई में। जैसे ही अगर आप इसको लूज़ करोगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, तो इसलिए इसको टाइट करके लगाना है। अब यहाँ पे देखिए हमने सेंटर में लगाया था कोने से कोना मिला के। अब यहाँ पर हमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी दूरी चाहिए आपको रख सकते हो। मैंने यहाँ पे अंदाजे से रखा है, करीब 1.25 इंच की दूरी है, या नहीं 1 इंच की दूरी है। आप चाहते हैं तो निशान लगा सकते हैं, बट सेंटर वाला जो है इसको आप सिलने के बाद ही निशान लगाएं, इससे आपको काफ़ी इजीली समझ आएगा। उस तरह आप लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है और कहाँ तक ये जाएगा। लेकिन अगर आप बीच वाले को लगा लेते हैं, फिर साइड अगर आप निशान लगा के लगाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपने देखा हमने एक साइड का लगा लिया है। सेम इतनी ही दूरी हमें दूसरी साइड भी रखनी है। अगर आपको न समझ आए तो आप एक साइड की दूरी को नाप सकते हैं मेजरिंग टेप से। इसके बाद आप सिलाई को लगाएं। तो आप ध्यान देंगे तो मैंने सभी लेस को बाहर की साइड निकाला है और इन सबको मैं टाइटली पकड़ रही हूँ। इसके बाद ही इस पर सिलाई को लगा रही हूँ। तो इस तरह आप ध्यान दीजिए, टाइट पकड़ना है, फिर किनारे पर सिलाई लगाना है और इसमें दोनों साइड से सिलाई लगाना है। अगर आप एक साइड से लगाते हो तो ये एकदम मुड़ जाएगा, और अगर आप दोनों साइड से सिलाई लगा देते हो तो इसी तरह से ये रहेगा, अच्छा दिखेगा। अब फिर वापस से हमें बिल्कुल सेंटर में इस तरह रखना है और टाइट करके सिलाई को लगाना है। ऊपर से बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये काफ़ी उभरता है, और अगर हमने इसके बराबर कट कर दिया तो जब तक ये हमारा लटकन रेडी होगा उतनी देर में ये ऊपर तक खुल जाएगा। इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा ही रखेंगे कि खुले भी तो हमारा ऊपर ना दिखे। तो इस तरह से वापस से हमने सेंटर में रखा और सिलाई लगाया। फिर वापस से अब हम दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको लहंगे के लिए बनाना चाहते हैं तो इसकी जो चौड़ाई और लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है, इसको आप 4 से 4.5 इंच कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ब्लाउज़ के लिए है। तो थोड़ा ब्लाउज़ में छोटा रखते हैं, लहंगे में बड़ा होना चाहिए। तो आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हो, 5 इंच भी कर सकते हो, जिससे वो थोड़ा बड़ा रहेगा तो उभर के दिखेगा। देखिए इस तरफ भी हमने लगा लिया है। वापस से एक और सिलाई इस पर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इस सिलाई को इधर भी कंप्लीट कर दिया है। अब सेम हमें इतनी ही दूरी, जितनी हमने 3 साइड की दूरी को रखा है उसी तरह से हमें चौथी साइड की भी दूरी को रखना है।
आप बिगिनर हैं तो आप अंदाजे से बिल्कुल नहीं करिएगा। आप मेजरिंग टेप से नाप लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा ऊपर नीचे और दोनों साइड, तब स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसी लाइन के ऊपर आप इसको बनाइएगा। बट अगर आपको थोड़ा आता है तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी साइड भी हम इस तरह से सिलाई को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने आपको सभी में दिखाया, मैंने 2-2 सिलाई लगाई हुई है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी वाली को भी रेडी कर लिया है। और ये आप देखिए हमने जो बाहर की साइड लेस को निकाला हुआ था उसको हम कट नहीं करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट रहने देंगे और कपड़े को अंदर की साइड 1/2 इंच से थोड़ा सा कम फोल्ड करके स्टिच करेंगे। लेस को आपको कट नहीं करना है, नहीं तो आपको ये स्टिच करते समय भी खुल जाएगा। तो हमें इसे अंदर की साइड मोड़ देना है और इसको हमें सिल देना है इस तरह से। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल इक्वल कपड़े को फ़ोल्ड करना है, चारों तरफ से हमें बराबर कपड़ा फ़ोल्ड करना है, कहीं ज़्यादा या कम नहीं करना है, क्योंकि हमने इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच की ली है। तो अगर हम आगे पीछे फ़ोल्ड करेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें इक्वल फ़ोल्ड कर देना है और स्टिच करना है। बाकी जो धागा है ऊपर की साइड है इसको कट कर लेना है। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह दूसरे वाले को भी रेडी कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस तरह से आपने चेक कर लेना है कि ये यहाँ पर बड़ा छोटा तो नहीं है। तो हमने जो सिलाई लगाई है वो कच्चे टाके की सिलाई लगाई है। अगर आपका बड़ा छोटा होता है तो आप सिलाई को खोल के और दूसरे वाले के बराबर कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी भी हमें लेस को कट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ब्लाउज़ का जो मेन कपड़ा है इसको ले लिया है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखनी है। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम इस साइड से कट कर देंगे और इसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट करके बराबर कर लेना है। इसके बाद इस तरह से हमने इसको 9 पीस में लिया हुआ है मेन कपड़े को, 3.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में। अब यहाँ पर हमने डोरी ली हुई है और इस डोरी की लंबाई 6.5 इंच रखी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 7 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ पर इसको कॉर्नर से इस तरह फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे डोरी को रखेंगे इसके बीच में और यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके कॉर्नर से इस तरह नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह फोल्ड करने से क्या होता है कि हमारा कपड़ा अगर उभरने वाला होता है तो उभरेगा नहीं और ऊपर से फिनिशिंग से दिखेगी। तो इसलिए यहाँ पर हम फोल्ड करके और थोड़ा यहाँ पे 2-3 बार पक्का करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डोरी को खींच लेंगे, नीचे से थोड़ा सा 2-3 पॉइंट रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट कर देंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लेना है और इसको सीधी साइड पे पलट देना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे पलट लेना है। इसके बाद सेम इसी तरह से एक और पीस में कपड़े को लेना है, इसको भी हमें इस तरह फोल्ड कर देना है और यहाँ पर जो कोना है इसका वो नीचे की साइड रखेंगे, यानी लटकन की साइड इसका कोना रखेंगे और जो चौड़ाई वाला भाग है उसको ऊपर रखेंगे। फिर वापस से ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलेंगे। तो यहाँ पे 2-3 बार पक्का करेंगे और नीचे की साइड ये जो दूरी है यहाँ पे वो 1 इंच के करीब रखेंगे। इस तरह से आप चाहें तो नाप के भी रख सकते हैं। और यहाँ पर फिर पक्का करेंगे नीचे की साइड भी और धागे को कट कर लेंगे। फिर यहाँ से इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है इसको कट कर लेना है और ये देखिए टर्न कर लेंगे सीधी साइड पे। फिर एक और पीस को लेंगे और सेम इसी तरह से इसका जो कोना है उसको नीचे की साइड करेंगे और ऊपर से इस तरह से करेंगे फोल्ड और फिर इस तरह से यहाँ पे पक्का करेंगे। 2-3 बारी सिलाई लगा के पक्का करके फिर नीचे की साइड 1 इंच की दूरी रखेंगे और पक्का करके धागे को कट कर लेंगे। कपड़े को कट करके यहाँ पर इसको सीधी साइड पे पलट देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक ये रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से आपने दूसरे वाले को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से सेम उसी प्रोसेस से मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। अगर आपको ना समझ आया तो आप इसमें समझ सकते हैं या फिर वापस से वीडियो को पीछे करके देख के सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम पलटेंगे। यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। एक और हमने लगा लिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले को भी लगा देंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे। और आप चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे और इसको सीधी साइड पे पलटेंगे। यहाँ से कपड़ा कट कर लेंगे और इसको फिर वापस से हमने सीधी साइड पे पलट देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये वाली डोरी भी रेडी हो चुकी है। 2 हमने कर लिया है और एक और हमने पहले से करके रखा है, यानी कि इस लटकन में हम 3 डोरी एक साथ लगा देंगे
अब यहाँ पे हमें डोरी को ले लेनी है और इसके बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है और इसको एक बारी सिल देंगे, जिससे कि हम सिलाई लगाएं तो हमारी ये डोरी आगे पीछे ना हो। तो ये देखिए लंबाई में हम सिलेंगे। ये देखिए हमने कोने से बिल्कुल ऊपर की साइड डोरी को सिला है, इस तरह से सिल लिया। अब यहाँ पर दूसरे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। यहाँ पे चेक करेंगे बराबर तो है, तो हमारा बिल्कुल बराबर है। यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पे कोने से स्टार्ट करेंगे और कोने पर थोड़ा पक्का कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे खुले नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बार में सिलाई को कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने डोरी लगाई है यहाँ पे हम 2-3 बार पक्का करेंगे कि डोरी अगर हमारी थोड़ी सी खिंचे भी तो निकले नहीं। यहाँ पे देखिए पक्का कर लिया। अब यहाँ पे नीचे की साइड से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने खुला रखा हुआ है, 3 कोण में खुला है। अब इन लटकन्स को ले लेंगे और यहाँ पर सभी डोरी को इक्वल कर लेंगे हाथ से और फिर यहाँ पर फिंगर के हेल्प से दबा के रखेंगे और यहाँ पर टाँके को छोटा कर लेंगे, बहुत ही छोटा करके, और इस तरह से सिल देंगे इसको। इसके बाद धागे को कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। और यहाँ पे जो बड़ा है इसको कट करके इसके बराबर पे कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इस लटकन को ले लेना है और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे इस तरह रख देना है। ये देखिए इस तरह रखेंगे और इसी कोने के ऊपर इसको सिलाई लगा लेना है। इस पर आप पहले कच्चे टाँके की सिलाई लगाएं, आपका परफेक्ट लगता है तो बाद में यहाँ पे पक्का कर लेंगे। पहले यहाँ पे कच्चे टाँके की लगाएं, जिससे कि अगर ये गलत भी लगता है तो हमारा कपड़ा ख़राब ना हो खोलते टाइम। तो इस तरह से, और हमने डोरी को ना 1/2 इंच से 1.25 इंच तक बाहर की साइड निकाला हुआ है। एक्स्ट्रा डोरी कट कर देंगे ताकि बीच में ऊंचा ना दिखे, उठा उठा हुआ। यहाँ पर हमने कपड़े के छोटे छोटे पीसेस जो है कॉटन है इसको ले लिया है और यहाँ पर हमारा सेम कपड़ा नहीं बचा हुआ था तो अपने दूसरे साइड के भी कपड़े को ले लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। जितना हो सके आप इसको छोटा कट करिए, क्योंकि ये जितना छोटा रहेगा इतना अच्छे से फिल हो जाएगा। अगर बड़ा रखेंगे तो कहीं भी एक जगह गोल गोल हो जाएगा। और अब इसके अंदर हमें इसमें फिल कर देना है, इस तरह से पूरे में अच्छे से फिल करना है। अगर आप बहुत गोल गोल सा चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फिल करिए, पर बहुत फूला भी नहीं उतना अच्छा लगेगा, इसलिए हमने बिल्कुल ज़्यादा और कम भी नहीं किया, मीडियम साइज़ रखा है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगे परफेक्ट है तो यहाँ पे रहने दीजिए। फिर यहाँ पर इसके कोने से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वापस से पक्का करेंगे 2-3 बारी और यहाँ पे फिर घुमाते हुए लाएंगे। डोरी को ध्यान रखना है नीचे वाली लटकन को कि इधर उधर ना हो, और फिर यहाँ पे भी 2-3 बारी पक्का कर देंगे। इसके बाद यहाँ से जो भी कपड़ा अगर आपका बाहर निकल जाता है तो उसको फिंगर की हेल्प से अंदर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर फिर से हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे 1-2 बार सिलाई लगा देंगे और पक्का कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने इसमें कपड़े फिल किए हैं इसको हमें हाथ से घुमाते हुए चारों कोने में अच्छे से कर देना है। अब यहाँ पे जो भी ऊपर की साइड धागा निकला हुआ है और कच्चे टाँके की जो भी सिलाई लगाई हो उन सबको खोल दीजिए, जिससे कि ये नीट एंड क्लीन दिखे। यहाँ पर हमने सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी रेडी कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं इसको लहंगे में बनाना तो बिल्कुल बना सकते हैं, बस आपको इसकी साइज़ बढ़ा लेनी है, 5 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं। जो हमने नीचे की साइड डोरी लटकन लगाई है उसको भी आपको बढ़ा के लेना है, 4 से 4.5 इंच तक रखना है। उम्मीद करती हूँ बताने का तरीका समझ आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये लटकन का डिज़ाइन। और भी डिज़ाइन देखना हो तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और कल मैंने इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग ब्लाउज़ की डिज़ाइन डाली है, देखिएगा ज़रूर।